हाँ जी, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के अंतर्गत 8 सूत्र पूरे हो गए हैं। 8वें सूत्र का सूत्रार्थ आपको लिखना है। सूत्र है हेयत्व अवचनाच्च। सूत्रार्थ लिखिएगा। और ब्रह्म को शास्त्रों में कहीं पर भी त्याज्य के रूप में अर्थात छोड़ने के रूप में, त्याज्य के रूप में न कहने से पता चलता है कि ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। एक बार फिर दोहराता हूँ। और ब्रह्म को शास्त्रों में कहीं पर भी त्याज्य के रूप में न कहने से पता चलता है कि ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 9वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है स्वाप्ययात्। स्व अप्ययात् स्वाप्ययात्। भाष्यकार सूत्र का अर्थ कर रहे हैं स्वस्य आत्मनः अप्यय अपिगमनम आश्रयणम अस्ति इति हेतोः। कहते हैं स्वस्य, सूत्र में जो स्व है ना उसका अर्थ कर रहे हैं स्वस्य अर्थात आत्मना, आत्मा का। स्वस्य का अर्थ है आत्मा का, स्वयं का। अप्यय को खोल रहे हैं अपिगमनम। उसी अपिगमन कौन बोल रहे हैं बीच में? अपना म्यूट करके रखिए जी। तो कहते हैं अप्यय को अर्थ खोला है अपिगमनम, उसी अपिगमनम को खोला है आश्रयणम। तो स्वस्य का अर्थ है आत्मा का और अप्यय का अर्थ है आश्रय। यानी स्वयं हम आत्मा है ना, तो हमारी आत्मा का आश्रय कौन है? परमात्मा है। आत्मा का आश्रय परमात्मा है, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं स्वस्य आत्मना, स्वयं आत्मा का आश्रयनम अस्ति, आश्रय है ब्रह्म। हेतु, इसी हेतु से ब्रह्मात्मा निमित्त कारण, ब्रह्मात्मा ही यानी परमात्मा ही निमित्त कारण है जगत का। उक्तम च, ऐसा शास्त्र में कहा भी है। सब परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। सह परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। सह वह परमात्मा, नहीं सह जीवात्मा, सह जीवात्मा परे अक्षरे आत्मनि, जो श्रेष्ठ अविनाशी अक्षर रूपी परमात्मा में संप्रतिष्ठते, विराजमान रहता है।
यानी आश्रय को प्राप्त होता है। सह वह जीवात्मा परे अक्षरे, जो श्रेष्ठ अविनाशी अक्षर नामक आत्मा रूपी ब्रह्म में संप्रतिष्ठते विराजमान होता है, अर्थात उसके आश्रय में रहता है। ये प्रश्नोपनिषद का वचन है। वेदे अपि, और वेद साक्षात वेद में भी कहा है क्या, तत् कदा नु अंतर्वरुणे भुवानी, तत् कदा नु अंतर्वरुणे भुवानी। कदा का मतलब है कब। अपने आप से कई बार हम लोग बातचीत करते हैं तो अपने आप को आत्मा योगाभ्यासी ईश्वर भक्त ये कह रहा है, कब मैं तत् उस परमात्मा के अंतः उसके अंदर, जे कैसा है वो परमात्मा, वरुण, वरुण रूप है, वर्णीय है, अपनाने योग्य है। तो कब मैं उस अंतर्यामी वरुण के अंदर, भुवानी, उसके अंदर प्रवेश करूं, मैं उस वर्णीय परमात्मा के अंदर कब प्रविष्ट हो जाऊं। ये स्थान की दृष्टि से नहीं बोला जा रहा है, ज्ञान की दृष्टि से। परमात्मा तो सभी जगह पर है ना, मैं परमात्मा के अंदर कब प्रविष्ट हो जाऊं। जैसे कोई आप कह सकते हो ना, मैं आपसे कब मिलूं। अपने आप से मन में सोचता है व्यक्ति, काश मैं कब मिल पाऊं उनसे, बहुत समय से मैं सोच रहा हूं, उनसे मिल नहीं पा रहा हूं। कोई मित्र है या कोई जानकार है या कोई भी हमारे परिचितों में, कई बार सोचते हम मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिल पाते हैं, तो अपने आप से हम लोग पूछ लेते हैं कब मैं उनसे मिल पाऊं। तो जैसे लोक में हम व्यवहार करते हैं, ऐसे ही भक्त अपने आप से ये पूछ रहा है कि मैं कब अंतर्यामी वर्णीय परमात्मा में प्रवेश हो जाऊं, ज्ञान की दृष्टि से। कब मैं उनसे मिलूं, ज्ञान की दृष्टि से। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? ज्ञान की दृष्टि से बार बार बोल रहा हूं ना मैं। ज्ञान की दृष्टि से का मतलब है कि चश्मा ऊपर चढ़ा के रखा है यहाँ पर और ढूंढ रहे इधर उधर, चश्मा कहाँ है। कई बार ऐसा होता है ना, चाबी जेब में है और पूरा घर छान लिया है, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे ही परमात्मा तो अपने अंदर ही है, आत्मा में ही परमात्मा है। यह परमात्मा में हम स्वयं आत्मा हैं, पर हम ढूंढते बाहर हैं। ठीक है, हम सर्वव्यापक मानते हैं, पर शब्दों से ज़्यादा मानते हैं, व्यवहार से बहुत कम मानते हैं। प्रैक्टिकली, क्रियात्मक रूप से परमात्मा को सब जगह जो मानना है बहुत कम मानते हैं। जब वो निकटता से ज्ञान की दृष्टि से एहसास करता है मुझ में प्रभु है, प्रभु में मैं हूँ, तो मैं कब अपने में स्थित परमात्मा से कब मिलूं, ज्ञान की दृष्टि से, अर्थात कब मैं देखूं, कब दर्शन करूं, ये इसका अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है कदा, कब, अहम, ये अध्यार करना होगा। अध्यार का मतलब है जोड़ना पड़ता है। संस्कृत में जब क्रियापद होता है तो कर्ता को वहाँ जोड़ना पड़ता है, और जहाँ कर्ता होता है, क्रियापद नहीं होता है, तो क्रियापद को जोड़ना पड़ता है। तो ये व्याकरण का विषय है। तो अहम, मैं, कदा, कब, तत्, उस परमात्मा के, अंतः, उसके अंदर। कैसा है वो परमात्मा? वर्णीय, अपनाने योग्य। तो वर्णीय, अपनाने योग्य परमात्मा के अंदर कब मैं भुवानी प्रवेश हो जाऊं, कब हो जाऊंगा, अर्थात कब दर्शन करूं उसका मैं, ये बोला जा रहा है। तो परमात्मा में आश्रित दिखाया जा रहा है, परमात्मा में आत्मा का आश्रय है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। अत्र स्वात्मना आश्रयनम ब्रह्मात्मा प्रार्थ्यते। भाष्यकार लिखते हैं, अत्र, ये जो उदाहरण दिया है, ऋग्वेद का वचन दिया है, अत्र, इस वचन में, स्वात्मना, अपने आप को, जीवात्मा अपने आप को, आश्रयनम, अपना आश्रय को परमात्मा के रूप में देखता हुआ वो जीवात्मा प्रार्थ्यते, प्रार्थना करता है परमात्मा से, हे प्रभु मैं आपके अंदर कब प्रवेश हो जाऊं। अगला उदाहरण दे रहे हैं, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश
यजुर्वेद का है, पीछे भी आपने पढ़ा है। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशा, आत्मा स्वयं ही परमात्मा में प्रविष्ट होता है, अर्थात परमात्मा से युक्त होता है। उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी के थ्रू, किसी के माध्यम से परमात्मा को अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इधर देखिए, मेरी ओर से आँखों से मैं आपको देख सकता हूँ, आँखें दिखा रही हैं आपको, आँखों के बिना मैं आपको देख नहीं सकता, ये साधन है। हाँ, कानों के बिना मैं सुन सकता नहीं, ये साधन है। जैसे सृष्टि के किसी भी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि साधनों को मैं इन साधनों से ही प्राप्त करता हूँ, तो क्या परमात्मा को भी किसी साधन से मेरे को देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। स्वयं मैं आत्मा हूँ, अपने आप परमात्मा के साथ जुड़ सकता हूँ। तो कहा जा रहा है आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशा, स्वयं अपने ही द्वारा यानी अपने आप को परमात्मा में वो प्रविष्ट होता है, अर्थात समाधिस्थ हो जाता है। तो यहाँ पर भी परमात्मा को आश्रय बताया जा रहा है। तो आदेशश्च अत्र श्रूयते स्व अभिनिवेशाय परमात्मनि। तो कह रहे हैं ये जो प्रमाण दिया है यजुर्वेद का, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशा, इस प्रमाण में बता रहे हैं कि यहाँ आदेश श्रूयते, यहाँ आदेश दिया जा रहा है, जीवात्मा को आदेश करता है परमात्मा, हे आत्मन, हे जीवात्मा, तू अपने आप को जानो, पहचानो और मेरे को जान लो या मुझ में प्रविष्ट हो जाओ। ये परमात्मा जीवात्मा को आदेश कर रहा है। तो अत्र आदेश श्रूयते, इस प्रमाण में जीवात्मा के लिए आदेश सुनाई देता है। किस रूप में? स्व अभिनिवेशाय, अपने आप को अभिनिवेशाय, उसमें प्रविष्ट करने के लिए। किसमें? परमात्मा ने, परमात्मा में। यहाँ अभिनिवेश का मतलब वो अभिनिवेश नहीं समझना है जो अविद्या में एक अभिनिवेश, एक अविद्या है, वो अभिनिवेश नहीं है। वो अभिनिवेश का अर्थ है डर, भय। यहाँ अभिनिवेश का मतलब प्रवेश होना। शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कई बार ऐसे अर्थ होते हैं बिल्कुल विरोधी अर्थ होते हैं। तो इसलिए यहाँ अभिनिवेश का मतलब है प्रविष्ट होना। तो यहाँ ये आदेश सुनाई देता है इस प्रमाण में कि स्वयं को परमात्मा में प्रविष्ट होने के लिए यहाँ पर कथन किया जा रहा है। तस्मात्, इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम एव इति गम्यते। इसलिए हम कहना चाहते हैं ब्रह्मात्मा यानी परमात्मा ही है, ब्रह्म ही निमित्त कारण है इस जगत का, इति गम्यते, ये गम्यते सिद्ध होता है। सूत्रार्थ, स्वयं जीवात्मा का आश्रय ब्रह्म ही है। स्वयं जीवात्मा का आश्रय ब्रह्म ही है। स्वयं जीवात्मा का आश्रय ब्रह्म ही है। इस हेतु से भी जगत का निमित्त कारण ब्रह्म सिद्ध होता है। इस हेतु से भी जगत का निमित्त कारण ब्रह्म सिद्ध होता है। हाँ जी, अगला सूत्र 10वां सूत्र है गति सामान्यात्। गति सामान्य से भी ये बात सिद्ध होती है कि जगत का निमित्त कारण ब्रह्म ही है। ये जो गति शब्द है इसको समझ लीजिएगा। बार बार ये गति शब्द या गम धातु का बहुत प्रयोग होता है व्याकरण में और शास्त्रों में, भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर भी बहुत बार प्रयोग में आता है। जैसे अभी आपने 9वें सूत्र के अंतिम में गम्यते एक क्रियापद आपने पढ़ा है अभी, ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम एव इति गम्यते। गम्यते के अर्थ वहाँ पर दिया है सिद्ध होता है, सिद्ध्यते, सिद्धम भवति, ऐसा अर्थ होगा गम्यते का अर्थ। तो ये जो गम धातु है
बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं ये बोलूं अहम ब्रह्म गच्छति या गच्छामि बोलूं, अहम ब्रह्म गच्छामि, तो इसका अर्थ होगा मैं ब्रह्म को प्राप्त होता हूं। गच्छामि का मतलब जाना भी अर्थ होता है। गम धातु का अर्थ, जैसे अहम गच्छामि मैं जाता हूं, स ब्रह्म गच्छति वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, स ब्रह्म गच्छति, अब दूसरा अर्थ कर रहा हूं, वह ब्रह्म को जानता है। स ब्रह्म गच्छति, महर्षि दयानंद ब्रह्म गच्छति, अगर ऐसा मैं बोलूं महर्षि दयानंद ब्रह्म गच्छति, इसका अर्थ है महर्षि दयानंद सरस्वती जो है ब्रह्म को जानते हैं। कहीं जानना अर्थ होगा, कहीं प्राप्त होना अर्थ होगा, कहीं बहुत सारे अर्थ होते हैं गम धातु के। तो यहां पर गति शब्द का अर्थ क्या अर्थ लेना है, ये मुख्य बात है। तो गति का अर्थ यहां पर ज्ञान लेना है, नॉलेज, जानकारी। तो गति सामान्य से, गति का मतलब ज्ञान की समानता से भी यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही निमित्त कारण है। समानता क्या है? आप है, मैं हूं, हम सब ज्ञानी है ना। आप मानते हैं कि अपने आप को ज्ञानी? कोई आप में से ऐसे मानते कि मैं मूर्ख हूं? क्यों जी? मैं ठेठ मूर्ख हूं, ऐसा जानते हैं आप अपने आप को? मानते हैं? नहीं मानते हैं ना। हाँ, क्योंकि कौन अपने आप को मूर्ख मानेगा? बोलेगा नहीं, बीच में बातचीत नहीं करेंगे। बस आपके चेहरों को देख करके मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या मानते हैं अथवा नहीं मानते, पता लगेगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है, व्यक्ति अपने आप को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं मूर्ख हूं। एक और बात कह देता हूं, दुनिया में सबसे अधिक मूर्ख अगर कोई हो सकता है तो मैं स्वयं हूं। यह मानना बड़ा कठिन होता है। अगर कोई ये मान ले पूरी दुनिया में सबसे अधिक मूर्ख यदि कोई है, सबसे अधिक अज्ञानी कोई है, सबसे अधिक नासमझ कोई है, तो मैं स्वयं हूं, यह मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर मैं हूं, ऐसा अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस दिन हम स्वीकार करेंगे ना, उस दिन हमारी जो है जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि मैं अपने आप को समझदार मानता हूँ। आई नो एवरीथिंग, आई नो। जब किसी से पूछते ना आप, नहीं आपको नहीं, आई नो। बच्चे से पूछो, बच्ची से पूछो, माँ से पूछो, पिता से पूछो, गुरु से पूछो, तो फिर पूछो ही मत। गुरु तो गुरु लोग होते हैं, वो तो सब जानते हैं। मतलब किसी से भी पूछिएगा, सबको सब यही कहते हैं हम जानते, हम जानते। जब भले आदमी आप सब जानते हो तो क्यों दुखी हो रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हैं आप, स्ट्रेस में क्यों रहते हो आप, बीच बीच में बहुत सारे दुख उठाते क्यों हैं आप? ये सबसे बड़ी समस्या है। अपने आप को मूर्खत्व से दूर रखता है, जबकि स्वयं मूर्ख है। यानी अज्ञानता है हमारे में, अविद्या है किसी न किसी विषय में। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ हम सब विषयों में मूर्ख हैं, कोई नहीं हो सकता ऐसा। सब ज्ञाता है, अपने अपने विषय के जानकार हैं, लेकिन मूर्खता भी भरपूर है किसी न किसी विषय में। नहीं है तो यहाँ क्यों रहेंगे हम लोग? मुक्ति में रहेंगे ना। जिसके पास मूर्खता नहीं होती है ना, वो मुक्ति में रहता है। और जो संसार में, उसके अंदर कुछ ना कुछ मूर्खता जरूर है। ये अलग बात है, किसी में बहुत अधिक हो सकती है, किसी में बहुत कम हो सकती है, पर है मूर्खता। इस बात को स्वीकार करना है। तो गति का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? जानकारी। हम सब ज्ञानी हैं और हमारे साथ समानता है परमात्मा की। देखिएगा, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। मैं और भगवान एक जैसे हैं ना, समान है। मैं भी ज्ञानी हूं और परमात्मा भी ज्ञानी है। और जो ज्ञानवान होता है वो उपादान कारण नहीं हो सकता, वो निमित्त कारण हो सकता है। ये सिद्ध करना है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए बोला है, चाहे वो हंस करके समझ लो या गंभीर होकर के समझ लो, कि मुझ में और ईश्वर में एक समानता है। मैं भी ज्ञानी और परमात्मा भी ज्ञानी, और दोनों ही जानकार हैं। और जो भी जानकार होता है वो निमित्त कारण होता है, वो उपादान कारण नहीं हो सकता। जानकार वैसे जानकार फील भी करता हूं, मैं अनुभूति करता हूं,
महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ, भगवान भी करता है, तो दोनों में समानता है ज्ञान की। तो इसी गति सामान्य से अर्थात ज्ञान की समानता से भी ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म जो है जगत का निमित्त कारण है। ये बात सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ पर इस सूत्र में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गति सामान्यात् गम्यमानतायाः सामान्यात् लोके चेतनम निमित्त कारणम एव दृश्यते। भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, गम्यमानतायाः सामान्यात्, गति को यहाँ पर गम्यमानता कहा। गम्यमानता का मतलब ज्ञान, ज्ञान की समानता से लोके इस संसार में ये बात समझ में आती है कि चेतनम निमित्त कारणम एव दृश्यते। जो कोई भी चेतन वस्तु है, लिविंग बीइंग में जो भी कोई दिखता है आपको, वो निमित्त कारण ही देखा जाता है। न तो उपादानत्वम तत् कदाचित भजते। कहते हैं तत्, वो जो चेतन है, उपादानत्वम तो न कदाचित भजते, वो उपादान के रूप में कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। जो भी चेतन होता है वो निमित्त कारण के रूप में ही सिद्ध होता है। उपादान कारण के रूप में कोई भी चेतन वस्तु हो ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये मानी सार्वभौम सिद्धांत है। सार्वभौम सिद्धांत का मतलब है यूनिवर्सल लॉ। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी कोई भी चेतन होगा वो निमित्त कारण होगा, वो उपादान कारण हो ही नहीं सकता, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं वो निमित्त कारण ही देखा जाता है चेतन को, उपादान कारण के रूप में वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। यथा जैसे कि कटकस्य सुवर्णकारो घटस्य कुंभकारो मिष्टान्नादि भोजनस्य पाचको निमित्त कारणम भवति। बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं। यथा जैसे कि कटकस्य सुवर्णकारः, कटक कहते हैं कड़ा, जो कई लोग पुरुषों में भी माताओं में भी कड़ा क्या बोलते होंगे आप लोग, कड़े के रूप में कुछ पहनते हैं, पाँव में भी कोई पहनता है या हाथ में भी पहनता है, गले में भी कड़े पहनते हैं। प्राचीन काल में या मध्यकाल में आप देखेंगे अलग अलग लोग अलग अलग कड़े जो गोल्ड के बनाते हैं वो पहनते हैं। तो कटकस्य सुवर्णकार, जो भी कड़ा है जो सोने का बना हुआ होता है, उसका निमित्त कारण कौन है? सुवर्णकार, सुनार। घटस्य कुंभकारः, और घड़े का जो निमित्त कारण है वो कुम्हार होता है। और मिष्टान्नादि भोजनस्य पाचक, जो भी मिठाइयाँ बनाने वाला है, जो हलवाई जिसको आप बोलते हैं, वो हलवाई निमित्त कारण होता है। ये सब निमित्त कारण है। उपादानम तो ततः पृथक एव जड़म वस्तु, वो कहते हैं उपादान कारण तो ततः पृथक एव, उस चेतन वस्तु से अलग ही होता है, जो कि जड़म वस्तु, वो जड़ वस्तु होती है। जैसा कि सुवर्णम सोना, मृत्तिका मिट्टी, धान्यादिकम भवति, क्योंकि मिठाइयाँ किनसे बनती है? धान्य से, चाहे वो चावल का आटा हो या चाहे गेहूँ का हो, चाहे वो किसी भी धान्य से ही तो बनता है, मतलब बनती है मिठाइयाँ। तो धान्यादि जो उपादान कारण है वो है, मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, सुवर्ण सोना जो है कड़े का उपादान कारण है। इसलिए चेतन तो अलग ही रहेगा वो निमित्त के रूप में। तस्मात् ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम एवा, इसलिए परमात्मा जो है वो निमित्त कारण ही होगा, वो उपादान कारण कभी नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी चेतन वस्तु उपादान कारण नहीं बन सकती। ये सूत्र का अभिप्राय है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से, चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से सिद्ध होता है ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। हाँ जी, मुझे एक बात पूछ सकता हूँ?
हाँ बोलिए। सूत्रार्थ एक बार दोबारा बताना। चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से, चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता से सिद्ध होता है ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, निमित्त कारण और उपादान कारण के डिफरेंस बताइए समझे एक बार। तो इसमें आपको क्या प्रश्न क्यों उपस्थित हो रहा है आपको कि निमित्त कारण क्या होता है, उपादान का कारण क्या होता है, साधारण कारण क्या होता है, ये आपको स्पष्ट नहीं है या किस कारण से आप पूछ रहे हैं? उपादान कारण का मतलब समझ में आया स्वामी। हाँ, मैंने पीछे बोला था, आप पीछे अनुपस्थित रहे होंगे। तो उपादान कारण का अर्थ होता है रॉ मटेरियल, जो कोई भी वस्तु बनाई जाती है उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको उपादान शब्द से बोला जाता है शास्त्र में। और निमित्त कारण उसको कहते हैं जो बनाने वाला होता है। जो भी वस्तु बनती है उसको कोई ना कोई बनाने वाला क्रिएटर होता है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। और जिस वस्तु को बनाने वाला बना रहा होता है, जिस रॉ मटेरियल को लेकर के, उस रॉ मटेरियल के अतिरिक्त, निमित्त कारण के अतिरिक्त और भी कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, साधन चाहिए होते हैं, उनको साधारण कारण कहते हैं। जी श्वेता जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। अगला सूत्र। स्वामी जी, सूत्र में एक शंका है। तो अभी एक बार हम लोग इस प्रसंग को पूरा करते हैं, फिर प्रश्न करिएगा। बस एक ही सूत्र बचा है इस निमित्त कारण का प्रसंग को, इसको पूरा कर लेते हैं तो फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो थोड़ा एक प्रसंग पूरा हो जाएगा। जी, थोड़ा सा वेट करिएगा। सूत्र है श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वात् च, छोटा सा सूत्र है। कहता है च का मतलब है अथ, अथ का अर्थ होता है और। पीछे अथ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द को आपने विस्तार से समझा है। अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ अथ च का अर्थ है और भी एक हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। श्रुतत्वात् तस्य ब्रह्मात्मनो निमित्त कारणत्वं श्रूयते अपि। तस्य ब्रह्मात्मना, उस ब्रह्मरूपी परमात्मा का या उसके परमात्मा के निमित्त कारणत्वं श्रूयते, उसके निमित्त कारण के रूप में बहुत कुछ शास्त्रों में श्रूयते, सुना जाता है। यानी शास्त्र यानी वेद आदि बहुत सारे शास्त्र, हमारा वैदिक वाङ्मय अथाह है। कई बार मैं अनेक बार बोलता हूँ कि मेरे को ये पढ़ना वो पढ़ना है, तो आप ऋषियों के ग्रंथों को पहले पढ़िएगा। एक बार ऋषियों के ग्रंथों को तो पूरा पढ़िए। आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। ऋषियों के ग्रंथों को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रमुखता ऋषियों के ग्रंथों पर होनी चाहिए। यूँ तो दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं मना नहीं करता, आप पढ़ सकते हैं। पहले अपने विषय को तो पढ़ो। आप अपने मदर टंग को तो छोड़ दो और बाकी दुनिया भर के लैंग्वेजेस को सीखने के पीछे दौड़ लगा रहे हो। हमें कोई आपत्ति नहीं, लैंग्वेज तो लैंग्वेज होता है, भाषा भाषा है। कोई खराब कोई अच्छी भाषा नहीं होती, सब अच्छे हैं अपने अपने विषय में। लेकिन आप अपनी मातृभाषा को तो सीख लो पहले, उस पर तो आप एक्सपर्ट बन जाओ, फिर बाद में आप दुनिया भर की भाषाओं को सीख लो। ठीक इसी प्रकार से अपने ग्रंथों को तो सबसे पहले पढ़ तो लो। किसने मना किया आपको दूसरे ग्रंथों को ना पढ़ो ना, लेकिन पहले अपने आप को, अपने घर को तो समझ लो आप। बाकी दूसरों के घरों में झांकते रहना जितना भी झांकना है। खैर, तो कहा जा रहा है हमारा जो वैदिक वाङ्मय है बहुत अथाह है। मतलब एक जीवन में हम सारे शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, इतने हैं, याद रखना। बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, और जीवन बहुत थोड़ा है हमारा। जब आप सांख्य पढ़ेंगे तो आपके सामने बात आएगी, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। शास्त्र जो है अथाह है,
अनंत का मतलब होता है असीम है, यानी अनकाउंटेबल है, बहुत सारे शास्त्र हैं। पर हमें क्या करना है, पहले जितना हम पढ़ सकते उतने शास्त्र तो पढ़ लें, जिससे हम अपने प्रयोजन तक पूरा मतलब प्रयोजन तक हम पहुंच सकें। यूँ कहिएगा, अपने रास्ते को, जो हमारा मार्ग है, हमारा जो सुपथ है, उसको हम तय कर सकें। तो पहले शास्त्रों को, जो भी ऋषियों के शास्त्र हैं, उनको पढ़ने के लिए प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति को देनी चाहिए। तो कहा जा रहा है उस परमात्मा को निमित्त कारण के रूप में वेदादि शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। उसमें सुना जाता है, वेदादि शास्त्रों में परमात्मा ही निमित्त कारण है, ये बताया जाता है। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, प्रसिद्ध मंत्र है यजुर्वेद का। जी, तो ईशावास्यम इदम सर्वम, तो इदम सर्वम, जो कुछ भी जगत है, इस पूरे जगत में ईशा परमात्मा ने ही इस जगत में व्याप्त होकर के विराजमान है। यानी परमात्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर के विराजमान है, उसका पालन पोषण करता है, उसका निर्माण करता है। इसका ये अभिप्राय है। तो परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया गया है, और वो ही इसका अधिपति स्वामी है, उसका पालन पोषण करता है। ये इसका अभिप्राय है। सह कारणम करणाधिपाधिपः न च अस्य कश्चित् जनिता न च अधिपः। ये उपनिषद का वचन है। कहते हैं सह कारणम, सह का मतलब यहाँ परमात्मा, वह कारण है, इस सृष्टि का वो कारण है, वो कारण बनता है। तो उपादान कारण नहीं बन सकता, और साधारण कारण भी नहीं बन सकता, केवल निमित्त कारण ही बन पाएगा। तो कह रहे हैं सह कारणम, वो परमात्मा ही कारण है। करणाधिपा, करणाधिपा, करणों के स्वामी, करण और अधिपा, अधिपा कहते हैं स्वामी को, मालिक को, और जो करणों के, करण कहते हैं साधन, साधनों का जो मालिक है, उस मालिक का भी मालिक है। कह रहे हैं करणाधिपाधिपा, करणाधिपा, फिर उसके बाद फिर अधिपा, दो अधिपा शब्दों का प्रयोग किया है। तो जो करणों के यानी साधनों के जो मालिक है, उस मालिक का भी मालिक है। तो करण कहते हैं साधन, साधन का मतलब है जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे करण हैं, यानी साधन है। करण शब्द जो है साधनों के लिए प्रयुक्त होता है भाषा में, व्याकरण में। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे साधन हैं, इंद्रियों के रूप में, अंतःकरण के रूप में, यानी 18 तत्व हैं एक प्रकार से। देखिएगा, ये सब हमारे साधन बने हुए हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं साधनों के माध्यम से। तो इन समस्त करणों का अधिपति, स्वामी, मालिक जीवात्मा है। तो करणाधिपा का अर्थ है जीवात्मा, जो करणों का अधिपति, स्वामी, मालिक है। यही मैं देखना चाहूँगा तो आपको देख पाऊँगा, नहीं देखना चाहता तो नहीं देखूँगा, ये मेरी मर्जी है। मैं इनका स्वामी हूँ, इंद्रियों का स्वामी हूँ। मैं सुनना चाहूँगा तो सुनूंगा, नहीं सुनना चाहूँगा तो नहीं सुनूंगा। तो ये जितने भी साधन है मेरे पास में, चाहे वो कर्मेंद्रियों के रूप में हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों के रूप में हो, या वो अंतःकरण के रूप में हो, मैं एहसास करना चाहूँगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैं अपने अहंकार का सदुपयोग करूँ या ना करूँ, मेरी मर्जी। मैं उसका अधिपति, मालिक हूँ। मैं निर्णय करना चाहूँ तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आप लोग क्या करते हैं, नहीं अभी सोचा नहीं है जी, अभी निर्णय डिसीजन नहीं लिया है, सोच रहा हूँ। सोचते रहो, आप स्वयं उसके अधिपति, स्वामी हो अपनी बुद्धि का। तो कहने का अभिप्राय, जितने भी साधन हैं, इन सब साधनों का अधिपति, मालिक, स्वामी जो है जीवात्मा है। तो करणाधिपा का अर्थ है जीवात्मा। ये जीवात्मा का एक विशेषण है, करणाधिपा। और उस करणाधिपा का अधिपति है, वो अधिपा परमात्मा है। तो कहा जा रहा है स कारणम, वो परमात्मा ही इस जगत का निमित्त कारण है। केवल जगत का ही नहीं, करणाधिपा अधिपा,
जीवात्मा का भी वो निमित्त है, जीवात्मा का भी वो निमित्त कारण है। जीवात्मा का निमित्त कारण के इसका ये मतलब नहीं समझना कि जीवात्मा को परमात्मा ने बनाया। जीवात्मा का जो शरीर है ना, इसको बनाने वाला भी परमात्मा है, इसका ये अभिप्राय है। यानी हम जिस शरीर में रहते हैं, इस शरीर का भी कारण परमात्मा है, तो जीवात्मा का भी वो कारण बनता है। अर्थात जीवात्मा ही शरीर बना करके हमें ये एहसास कराया, इस संसार में हमें मनुष्य बना करके ये अनुभूति कराया कि मैं एक आत्मा हूँ, ये संसार साधन है और मेरे को सुख के लिए मेहनत करना चाहिए। मैं एक आत्मस्वरूप हूँ, इस शरीर में रहने वाला एक आत्मस्वरूप हूँ। ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो कुछ भी दिख रहा है, ये साधन है मेरे लिए, मेरे सुख का साधन है। इस ब्रह्मांड के माध्यम से मेरे को सुख को ढूंढना है, समझना है। ये सारी बातें परमात्मा के कारण से ही हम कर पा रहे हैं। तो मुझ जीवात्मा का भी वो कारण है। तो यही कहना चाह रहे हैं, स कारणम, वो परमात्मा कारण है जगत का। प्रसंग से आ रहा है ना, पूरा प्रमाण नहीं दिया यहाँ पर। तो स कारणम, वो इस जगत का कारण है। केवल जगत का ही नहीं, करणाधिप अधिपत, वो जीवात्मा का भी कारण है। जीवात्मा को भी एहसास कराने का कारण बनते हैं। न च अस्य कश्चित जनिता, एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अस्य, इस परमात्मा को, कश्चित, कोई भी, जनिता, पैदा करने वाला नहीं है। परमात्मा को कौन पैदा करेगा? परमात्मा ही सबको पैदा करने वाला है, तो उसको कौन पैदा करेगा? तो कह रहे हैं न च अस्य कश्चित जनिता, उसको कोई भी प्रकट करने वाला नहीं है। जनिता का अर्थ दो हो सकते हैं, एक तो उत्पन्न करना और एक प्रकट करना। तो परमात्मा को ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है ना प्रकट कर सकता है। जैसे हम सब जीवात्माओं को परमात्मा प्रकट करता है, शरीर दे करके, साधनों को दे करके, संसार बना करके परमात्मा ने हम सब आत्माओं को प्रकट किया है। पर परमात्मा को कोई भी प्रकट करने वाला जनिता नहीं है। न च अधिपः, और कोई भी उस परमात्मा का स्वामी नहीं हो सकता। न परमात्मा का कोई स्वामी अधिपति है, न उसको कोई जनिता, उत्पादक या प्रकट करने वाला कोई है। वो स्वयं ही अधिपा है, सबका कारण है, और वो ही जनिता है। अत्र उभयत्र ईशा शब्देन अधिपा शब्देन च निमित्त कारणत्वम एव ब्रह्मात्मना सूच्यते। भाष्यकार समझा रहे हैं कि अत्र उभयत्र, ये जो दोनों प्रमाण दिए ना, एक वेद का भी और एक उपनिषद का भी, अत्र उभयत्र, इन दोनों प्रमाणों में ईशा शब्देन, जो वेद में ईशा शब्द आया है इससे, और जो उपनिषद के प्रमाण में अधिपा शब्द आया है, इन दोनों शब्दों से निमित्त कारणत्वमेव ब्रह्मात्मना सूच्यते, इन दोनों शब्दों से परमात्मा को निमित्त कारण के रूप में ही सूचित करता है। और एक बात, नहीं ईशितृत्वम अधिपतित्वम च उपादानम कर्तुम शक्नोति। एक और बात कही जा रही, ये जो ईशितृत्व यानी स्वामित्व, यह अधिपतित्व, ये उपादान कारण में कभी संभव नहीं होता है। जो रॉ मटेरियल होता है, उपादान कारण होता है, उसमें स्वामित्व और अधिपतित्व, ये दोनों भाव कभी नहीं हो सकते। जड़ वस्तु को क्या पता है मैं स्वामी हूँ या मैं अधिपति हूँ? वो तो जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है। ये अनुभूतियाँ तो चेतन में हो रही होती है। तो जो स्वामित्व जो है, ईशितृत्व का मतलब स्वामित्व, और अधिपतित्व का मतलब है अधिपतित्व, अधिपतिपना, ये दोनों उपादान कारण में कभी भी समर्थ नहीं हो सकते, या उपादान कभी नहीं हो सकता। तस्माद् अपि, इसलिए हम कहना चाहते हैं जगत जन्मादिकृत्ये ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम इति सुतराम सिद्धम। अंत में कह रहे हैं भाष्यकार, तस्माद् अपि, इसलिए भी जगत जन्मादिकृत्ये, जगत को, संसार को उत्पन्न करना, उसका पालन करना और उसका विनाश करना रूपी जो कृत्य है, महान कार्य है, ये ब्रह्मात्मा ही हो सकता है, यानी परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए परमात्मा ही, ब्रह्म ही निमित्त कारण है। ये बात सुतराम सिद्धम, सरलता से सिद्ध हो गया है। तो परमात्मा ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। इस प्रसंग को पूरा कर दिया है जी यहाँ पर। हाँ, अब आप प्रश्न कर सकते। मधु जी बोलिए, क्या पूछना था? जी जी स्वामी जी, पिछले सूत्रार्थ में बताया है
चेतन आत्मा के ज्ञान की समानता जी, किसके साथ समानता? दोनों चेतन जीवात्मा और परमात्मा के। आप जीवात्मा, मैं जीवात्मा, हम सब जीवात्मा, हम सबके पास में ज्ञान है, जानकारी है। इसलिए आप रोटी बनाते हैं, आप मकान बनाते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप सड़क बनाते हैं, आप कुछ भी बनाते हैं, सब चेतन है। जैसे आप बनाते हैं, आप सब निमित्त कारण बनते हैं। मैं भी बनाता हूँ, मैं विद्यार्थियों को बनाता हूँ, ब्रह्मचारियों को बनाता हूँ, या आप सब विद्यार्थियों को बना रहा हूँ अभी, तो मैं भी एक निर्माता हूँ। जैसे माँ भी एक निर्माता है, पिता भी एक निर्माता है, गुरु आचार्य अध्यापक भी निर्माता होता है। हम सब निर्माता हैं, बनाने वाले हैं, निमित्त कारण हैं। हम सब चेतन ज्ञानी हैं। तो हम सब ज्ञानी आत्माओं के समान परमात्मा भी ज्ञानी है, वो भी चेतन है। इसकी समानता से ये सिद्ध होता है, जो भी ज्ञानी होता है वो निमित्त कारण होता है, वो उपादान कारण नहीं हो सकता। ये बात 10वें सूत्र से सिद्ध की है। धन्यवाद। अपना अपना म्यूट करके रखिए, व्यवधान उत्पन्न करिएगा नहीं बीच में। हाँ, हो गया मधु जी आपका? जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ, अब पूछिए, किनको पूछना है? हाँ, पहले एक बार सूत्रार्थ कर लेते हैं हम लोग, सूत्रार्थ कर लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद पूछिएगा। वेदादि शास्त्रों में सूत्रार्थ लिखिए 11वें का। वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में, वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में, वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में अलग अलग श्रुतियों में प्रतिपादन होने से, अलग अलग श्रुतियों में प्रतिपादन होने से भी, अलग अलग श्रुतियों में प्रतिपादन होने से भी पता लगता है, अलग अलग श्रुतियों में प्रतिपादन होने से भी पता लगता है, ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेदादि शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में, ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में श्रुतियों में, अलग अलग श्रुतियों में प्रतिपादन होने से भी, अलग अलग श्रुतियों में प्रतिपादन होने से भी पता लगता है, ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। प्रद्युम्न जी, आपका म्यूट नहीं है, डिस्टर्बेंस ना हो जी। स्वामी जी, पता लगता है कि बात एक बार और पता लगता है, ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। हाँ, अब पूछिएगा प्रश्न, किनको प्रश्न पूछना? प्रसंग पूरा हो गया निमित्त कारण का। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, हाँ बोलिए जी। स्वामी जी, ये 7वें सूत्र में तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो मोक्षोपदेशात् है, इसमें पंचमी विभक्ति है और तन्निष्ठस्य जो इसमें लिखा हुआ है षष्ठी है जी। तो यहाँ पर दोनों विभक्तियां आई है, और यहाँ पर हम जो इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं या कहीं अर्थ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर उपदेशात जैसा आया है, तो ये थोड़ा समझा नहीं मैं कि मोक्षोपदेशात कैसे, क्या कोई वक्ता ने अपने, मतलब ऋषि ने अपनी बात कह दी है इसलिए यहाँ पर उपयोग हुआ है इसका, और आगे भी जगह जगह ये शब्दार्थ पंचमी विभक्ति आ रही है बार बार, थोड़ा इसमें समझा दीजिए मुझे आप। जी, जब कभी प्रमाण के रूप में हेतुओं को प्रस्तुत किया जाता है, प्रमाण उपस्थित किए जाते हैं, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो मोक्षोपदेशात्, मोक्ष का उपदेश होने से भी ये बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म ही निमित्त कारण है। तो जहाँ भी यहाँ शास्त्रों में आ रहा है ना पंचमी विभक्ति, आप देखेंगे ना,
गौणश्चेत आत्मशब्दात् मोक्षोपदेशात् हेयत्व अवचनात् स्व अप्ययात गति सामान्यात श्रुतत्वात्, सभी में पंचमी, ये सब हेतु अर्थ में। हेतु में कोई भी विभक्ति का प्रयोग होता है व्याकरण की भाषा में, यानी व्याकरण की प्रक्रिया में जब किसी को हेतु के रूप में, कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर। तो पंचमी विभक्ति जो है थोड़ा बोलने में आसान रहता है, इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। और स्वामी जी ये जो 10वां सूत्र था गति सामान्य, तो जी। यहाँ पे गति शब्द जो आया है तो इसके तो 2-3 अर्थ होते हैं, गमन, ज्ञान और एक प्राप्ति। इसी तरह से प्राप्ति हाँ, जी। 3 अर्थ होते हैं जी। तो ये आप पर किस तरह से किया कि आत्मा जो है जगह जगह गमन करती है, ऐसा कोई उदाहरण दिया कि किस तरह से? नहीं। देखिए, गम धातु के मुख्य रूप से 3 अर्थ होते, ऐसे तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, 3 ही नहीं होते, बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रचलन में जो है वो मुख्य 3 हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो यहाँ गति शब्द से ज्ञान को लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो ज्ञान आत्मा में है, जानकारी, तो जो भी जानकार लोग हैं, जो भी ज्ञानी लोग हैं, वो सब निमित्त कारण होते हैं। जैसे आप है, मैं हूँ, दुनिया भर के मनुष्य हैं, केवल मनुष्य नहीं है, और मनुष्यतर योनि में जो भी प्राणी हो सब निमित्त कारण होते हैं। कोई घोंसला बना रहे हैं, कोई लकड़ी ला रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, अलग अलग प्राणी अपने आप कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो सभी निमित्त कारण होते हैं, कोई भी उपादान कारण ज्ञानी नहीं होता है। तो इस ज्ञान की समानता से भी ये सिद्ध होता है कि परमात्मा भी निमित्त कारण है, क्योंकि वो भी ज्ञानी है, वो तो सर्वज्ञ हैं। तो ये जो हम जैसे यहाँ पर घूम रहे हैं, हमारा जो जीवन है, तो ये मनुष्य रूप में जो आए हैं शरीर धारण करके, ये तो निमित्त रहेगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जो हमारा जो मनुष्य शरीर है और ये जो जीवन चल रहा है जी, ये निमित्त है, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं। निमित्त का मतलब है जब आप बच्चा पैदा, आप मैरिड हैं? नहीं। मान लो कोई मैरिड लोग हैं, जो भी गृहस्थी हैं, वो बच्चा पैदा करते हैं, तो वो निमित्त कारण बनते हैं ना। माता पिता ये निमित्त कारण बनते हैं। या आप मैरिड ना भी हो, अगर आप इंजीनियर है तो कोई पुल बनाओगे या कोई ना कोई वस्तु बनाओगे तो भी निमित्त कारण बनते हो। तो हम सब निमित्त कारण बनते हैं, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, किसी ना किसी चीज़ को हम बनाने वाले हैं। हम खाली, प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई रोटी बनाता है, कोई कुछ बनाता है। माता शकुंतला जी म्यूट करके रखिए। तो जैसे हम सब निमित्त कारण हैं, और इसमें साधन बताया ज्ञान, जितने भी जानकारी रखने वाले ज्ञानी लोग हैं सब निमित्त कारण होते हैं, कोई भी उपादान कारण नहीं होते। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी ज्ञानी है, वो भी निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, स्वामी जी मैं पूछूं कुछ? हाँ पूछिए। स्वामी जी ये सूत्र नंबर 9 एक ऋग्वेद का जो उदाहरण आया, उसमें ये शंका जाहिर की है कि मैं परमात्मा में कब प्रवेश करूंगा, कब कदा? हाँ जी। तो ऐसा क्यों कहा, जबकि जीवात्मा और परमात्मा तो साथ में रहते हैं? फिर ये शंका वाली बात इसमें जो आई है ऋग्वेद में, ये इसको समझ में नहीं आता। नहीं, शंका तो आपको हो रही है। ऋग्वेद में जो ये वचन है वो सही आया है, और मैंने ये वचन का अर्थ भी बोला है, तो आप ध्यान से सुनते हैं तो आप फिर नहीं पूछते। फिर मैं बता देता हूँ, देखिएगा, स्थान की दृष्टि से जीवात्मा परमात्मा अलग हो नहीं सकते, एक साथ ही रहते हैं। तो जब एक ही साथ रहते हैं तो इसमें प्रवेश करने की कोई बात ही नहीं आई। और प्रवेश जो है वो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो ज्ञान की दृष्टि से कर सकते हैं, काल की दृष्टि से कर सकते हैं, एक स्थान की दृष्टि से। और काल की दृष्टि से भी हम परमात्मा में ही हैं, और स्थान की दृष्टि से भी परमात्मा में ही प्रविष्ट हैं। केवल एक रहता है ज्ञान की दृष्टि से, जिससे हम प्रवेश नहीं हैं, हम भूले हुए हैं। परमात्मा में रहते हुए भी परमात्मा से दूर हैं हम लोग, ज्ञान की दृष्टि से। तो वो जब विवेक होता है, वैराग्य होता है, तब हम प्रवेश करते परमात्मा में, ज्ञान की दृष्टि से। ये बात कही वहाँ पर जी।
जी जी, धन्यवाद जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी शेखर जी बोलिए। आपने कहा स्वामी जी कि हमें ऐसा मानना चाहिए कि हम दुनिया के मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। जी। तो ऐसा क्यों, इतनी नेगेटिविटी में क्यों जाएं? ऐसा क्यों नहीं सोचिए कि हाँ मैं कुछ तो जानता हूँ परमात्मा को, आधा % 1%, और मुझे और जानना है, और मैं बहुतों से अच्छा हूँ जो इतना भी नहीं जानते। मतलब हम पॉजिटिविटी की से क्यों नहीं जाएंगे स्वामी जी? नेगेटिविटी मतलब हम क्यों करें कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो दुनिया का इतना मूर्ख, सबसे ज़्यादा मूर्ख हूँ और अज्ञानी हूँ, ऐसा हम क्यों सोचें स्वामी जी? हाँ, जब कोई अवसाद में जा रहा हो, कोई व्यक्ति अवसाद में यानी तनाव में, दबाव में, टेंशन में रहने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए बात नहीं बोली जा रही है। ये बात उनके लिए बोली जा रही है जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वास्तव में इच्छा रखते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जब ये बात कही जाती है कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, तो उसको उस मूर्खता से एलर्जी होती है, अर्थात मेरे में इतनी मूर्खता है, मेरे को तो जल्दी से जल्दी इस मूर्खता को दूर करना है, तो अधिक से अधिक मेहनत करना चाहेगा। ये कोई नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है, ये केवल एक समझ की बात हो रही है। हर जगह हम केवल नेगेटिविटी को नहीं रख सकते, हर जगह पॉजिटिविटी को नहीं रख सकते, लेकिन कहीं कहीं पर हमको अपनी नेगेटिविटी को रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ नेगेटिविटी को लाएंगे, और जहाँ पॉजिटिविटी को रखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो लाएंगे। तो ये बदलते रहते हैं ना हम लोग। इसमें ऐसा नहीं है मेरा अभिप्राय कि केवल नेगेटिविटी को ही सामने रख करके जाना हो। किसी परिस्थिति में अपने आप को ये देखना होता है। जब अपना इतिहास देखता हूँ मैं, कोई भी अपनी हिस्ट्री को देखता है, मैं कितना मूर्ख था, अगर पहले से मेरे को ये बातें पता होती तो पता नहीं कहाँ कितना आगे बढ़ सकता। तो अपने इतिहास को देखता है तो उसको बहुत गिल्टी महसूस हो जाती है, तो उससे प्रेरित होकर के अब ऐसी मूर्खता मेरे को नहीं करना है। अब तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, लंबा फ्यूचर है मेरा, भविष्य बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे को इन मूर्खताओं में ना रह करके अब आगे बढ़ना चाहिए। तो एक वे है, एक रास्ता है, यानी आगे बढ़ने के लिए ये भी एक रास्ता है। ऐसे अलग अलग रास्ते हैं, तो पॉजिटिविटी को भी रख करके हम जा सकते हैं। जब कभी हमारे अंदर हीन भावना आने लगे, देखो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा आदमी सोचता है ना, हीन भावना ले आता है, देखो वो भी आगे बढ़ गए, वो भी आगे बढ़ गए और मैं तो आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कर करके वो हीन भावना लाने लगता है। और ऐसी परिस्थिति में फिर ले आना पॉजिटिविटी को कि नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं पता नहीं कितने लोगों से आगे हूँ, मैं मेरे में ये है वो है। तब आप अपनी पॉजिटिविटी को लाओ, फिर आगे बढ़ो। तो अलग अलग वे हैं सोचने के, एक ही जैसा हम नहीं सोच सकते हैं जी। हम मतलब भगवान कहते हैं ना, हम इंद्रो न प्राचित्य। जी जी। तो उस मार्ग की तरफ, मतलब ठीक है, उसमें कार नहीं कर रहे हम, मतलब हमारे भीतर कैपेसिटी तो है ना उनको जानने की। देखिए, मैं इसका निषेध कब कर रहा हूँ, यानी हम दोनों ढंग से सोच सकते, एक ही ढंग नहीं है सोचने का, बस केवल इतनी सी बात है। हाँ, वैसा भी सोचो ऐसा भी सोचो, दोनों ढंग से सोच सकते हैं। वैसे भी तो मूर्खता तो भरी हुई है हमारे में, हाँ, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो उसको दूर करने की चेष्टा ही नहीं कर पाएंगे। मैं सब जानता हूँ, मेरे को सब पता है, इसी अंधकार में रहता है व्यक्ति, आगे मेहनत ही नहीं करता, अपने आप को स्वीकार ही नहीं करता है कि मेरे में मूर्खता विद्या है। तो इस बात को एहसास करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, ये भी एक रास्ता है। और जहाँ दूसरी बात आती है तो आपकी बात सही है, वहाँ पर हम वैसा नहीं समझेंगे, वहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी को रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। जी जी स्वामी जी, हम मतलब हम कहते हैं कि हमारा दुखों का कारण हमारी अविद्या, हमारी मूर्खता ही है। जी 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 जी। हाँ जी, और कौन है, पूछिए। स्वामी जी, मैं पूछूं स्वामी जी? हाँ, कौन? स्नेहा जी बोलिए। स्वामी जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है, ये जीव और जीवात्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, जीव और जीवात्मा एक ही बात है। जीव कहो जीवात्मा कहो, उसके बहुत सारे नाम हैं। लोग ऐसा अंतर करने के लिए बोल देते हैं, वैसे कोई अंतर नहीं है भाई। जीव का मतलब वो होता है जो शरीर में नहीं रहता है, और जीवात्मा हो होता है जो शरीर में रहता है, ऐसा अंतर लोग बोल देते हैं।
पर ऐसे शास्त्रों में कोई अंतर दिखाने वाले कोई शब्द नहीं है भाई इसको जीव कहते हैं और इसको जीवात्मा कहते हैं और इसको केवल आत्मा कहते हैं, ऐसा कोई अंतर बताने वाले कोई प्रमाण नहीं है। बस व्याख्या करने वाले कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीव कहो जीवात्मा कहो, उसके बहुत सारे नाम हैं जी। तो ये तो ऐसे तो कह रहे थे जीवधारी यानी कि आत्माधारी, आत्माधारी का शब्द नहीं बोलते ना स्वामी जी, जीवधारी तो बोल देते हैं। वो तो शब्दों का प्रयोग है, जो प्रचलन में जो शब्द आते हैं वो जब अधिकांश प्रयोग होता है तो उसी रूप में उसका कथन किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये शब्द होता तो उसको भी ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो भाषा का प्रयोग है, जो प्रचलन में आता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये प्रार्थना है यज्ञ रूप प्रभु हमारे, उसमें आता है जीवधारी के लिए, तो क्या ये शब्द गलत है या? मैंने बोला नहीं ना, गलत कोई शब्द नहीं है। वो भाषा में जो प्रयोग में आता है वो जिसको स्वीकार किया जाता है भाषा में, फिर वो गलत नहीं होता है जी। हाँ, तो जो ये प्रार्थना बोलते हैं उसमें जीवधारी बोलना चाहिए। देखिए हम उस प्रार्थना की व्याख्या नहीं कर रहे हैं जी यहाँ पर। वो प्रार्थना सही है गलत है वो अलग विषय है, उसका विषय क्यों लाते हैं आप? वेदांत का विषय आप पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। अब प्रार्थना क्या करते हैं तो हिंदी को लेकर के भजनों को लेकर के मेरे से मत पूछिएगा, मेरे को शास्त्र से संबंधित कोई बात हो तो पूछिएगा। हाँ जी, हाँ स्वामी जी जी। ये जो 10वें सूत्र में आपने बताया चेतन आत्मा की जो ज्ञान से समानता आपने बताई जी, तो ये गुण से है ना? गुण जो है ज्ञान गुण आत्मा में भी है और परमात्मा में भी, उस गुण की समानता की बताई है ना यहाँ पर जी जी बिल्कुल। और ये जो 9वें सूत्र में बताया, अभी आप बता रहे थे कि हम काल स्थान की दृष्टि से परमात्मा से दूर नहीं है, फिर ज्ञान की दृष्टि से दूर है, तो वो ज्ञान कौन सा है स्वामी जी? जिससे दूरी पूरी होती है वो? जी जी स्वामी जी। तो आपको पता है, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? आपको पता है कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे दूरी कम हो जाती है या दूरी नहीं रहती है? आप सबको पता है? जी जी, अविद्या से। नहीं जी। जिस ज्ञान से हमारी दूरी समाप्त होती है वो आपको पता है, उसी के लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं। जी स्वामी जी, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था वो गुण में और उसमें ज्ञान में, समझने में मेरे समझ नहीं, गुण और ज्ञान एक ही चीज है। गुण का मतलब सबके लिए होगा, क्वालिटी को गुण कहते हैं, और ज्ञान भी एक क्वालिटी है, वो भी गुण है। और ये जो ज्ञान की दृष्टि से दूरी है उसमें मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि कैसा ज्ञान है जो अजी अनिता जी, विवेक पैदा करो, वैराग्य पैदा करो तो आपकी दूरी समाप्त हो जाएगी जी। जी हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो? स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। ये परमात्मा को बार बार इसमें निमित्त कारण दिखाया गया जी। तो इतने बार निमित्त कारण को सिद्ध करने के लिए भाई ये काम परमात्मा के बिना नहीं हो सकता, ये काम परमात्मा करता है, ये काम परमात्मा करता है, इसका क्या उद्देश्य है? कितने बार निमित्त कारण ब्रह्म ही है, निमित्त कारण ब्रह्म ही है? हाँ, आप बता सकते हैं क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसे इतने बार बोला है? आप बताओ क्यों बोला जा रहा है इतना? जी, जब ब्रह्म को सिद्ध करना है तो एक बार क्या 10 बार क्या है, लाख बार बोलो तो भी कम है हमारे लिए। परमात्मा चेतन है आचार्य जी, इसलिए बोला है। माता जी बीच में नहीं बोल सकते हैं ना, मतलब बीच में ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं होता है नियम के हिसाब से। जो प्रश्न करता है और उत्तरकर्ता जो उत्तर देता है, जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बीच में तीसरे व्यक्ति को कोई भी नहीं, ऐसा बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये व्यवहारिक नहीं कहलाता है ना बीच में बोल पड़ना। यही तो अपनी वाणी पर संयम रखना है हम सबको। जब आपसे पूछा नहीं जा रहा है तो आप क्यों उत्तर दे रहे हैं, ये समझना चाहिए आपको। ठीक है जी। तो अजीत जी ऐसा है कि कितना ही आप ब्रह्म के लिए बोलो वो बहुत कम है हमारे लिए। इतना बोलने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है, हम इतना प्रवृत्त नहीं होते हैं ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए। तो यहाँ पर प्रसंग यही चल रहा कि जगत को बनाने वाला परमात्मा है, तो
ये जगत बना नहीं है, अपने आप है, पहले से हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं। तो उसको समझाना है ना कि ब्रह्म ने, परमात्मा ने जगत को बनाया है, वो बनाने वाला है। अगर निमित्त कारण परमात्मा नहीं है मान करके चलिए, तो फिर तो वो ब्रह्म हमारे को क्या काम है उस ब्रह्म से। हम परमात्मा को इसलिए परमात्मा मानते हैं, ब्रह्म को ब्रह्म इसलिए मानते हैं, उसने सृष्टि बनाई है, इसलिए हम उनको महान मानते हैं। अगर वो सृष्टि को बनाने वाला नहीं होता तो फिर हमको क्या मतलब है। अगर मैं कहूँ वो बहुत बड़े सेठ है, तो क्या लेना उस बहुत बड़े सेठ से, उससे मेरे कुछ मिलता है क्या? अगर कुछ मिलता है तब मैं उसको मानूंगा सेठ, उससे कुछ मिलना ही नहीं है मेरे को, तो कितना ही बड़ा सेठ है, उससे मेरे को क्या लेना देना। तो ऐसे ही परमात्मा सृष्टि को बनाता है, इसलिए उसको निमित्त कारण बार बार बोला जा रहा है जी। तो समय आपका पूरा हो गया है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग थोड़ा सा विचार करिए, इन पर पढ़िएगा, और मैं बीच में अभी प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, तो क्या पता कब करूँ मैं, कल कर सकता हूँ, परसों कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ। तो आप तैयारी करके आइएगा, पीछे जो भी हो रहा है तो इसको बार बार आप पढ़ करके आइएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, तो अच्छा रहेगा। जब मैं कोई प्रश्न करूं तो आप उत्तर दें तो और अच्छा होगा। तो ओम का उच्चारण सभी को नमस्ते। और एक सूचना है,